ईरान का जीडीपी 400 अरब डॉलर है, जबकि उसके मुकाबले में अमेरिका का जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर है। ये अमेरिका के मुकाबले में सिर्फ 2% से भी कम बनता है। ईरान का दिफाई बजट 25 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका का डिफेंस बजट 850 अरब डॉलर है। ये अमेरिका के मुकाबले में 3% बनता है। यानी आप अगर अंदाजा लगाएं कि अमेरिका अपने दिफाई बजट के लिए 100 रुपए लेकर खड़ा है, तो उसके मुकाबले में ईरान सिर्फ 3 रुपए लेकर खड़ा है। इस जंग का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, ईरान हारे या जीते, लेकिन तारीख ये बताएगी कि ईरान बहादुरी से लड़ता रहा। तारीख सिर्फ ये नहीं देखती कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि तारीख ये देखती है कि कौन हक पे डटा रहा और कौन बहादुरी से लड़ता रहा। तारीख ये बताएगी कि 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ ईरान था जो सुपर पावर के सामने अकेला खड़ा रहा। जहां 57 ममालिक खामोश हैं, वहां ईरान तनहा लड़ रहा है, लेकिन डट के खड़ा है। तारीख ये नहीं लिखेगी कि ईरान के पास कितने मिसाइल थे, बल्कि तारीख ये लिखेगी कि ईरान ने सुपर पावर के सामने हथियार डालने और झुकने से इनकार कर दिया। एक तरफ 13 तैयारा बरदार जदीद तरीन बहरी बेड़े हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का एक भी बहरी बेड़ा नहीं है। एक तरफ 3700 से जायद जदीद तरीन जंगी तैयारे जैसे F-15, F-35, F-22 और दूसरी तरफ ईरान के पास 200 से भी कम जंगी तैयारे हैं, और वो भी पुराने मॉडल्स के हैं, लेकिन फिर भी ईरान डट के खड़ा है। एक तरफ अमेरिका के पास 55 से जायद न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वार हेड नहीं है। एक तरफ अमेरिका के पास दुनिया भर में 800 फौजी अड्डे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के पास अपने मुल्क के अलावा कहीं भी फौजी अड्डा नहीं है। आज तारीख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जानिसारों की बहादुरी के किस्से सुनाती है, जबकि यजीद और उसके हजारों के लश्कर को किन अल्फाज में याद किया जाता है आप जानते हैं। तारीख सिर्फ जीत या हार नहीं देखती, बल्कि तारीख ये देखती है कि कौन बहादुरी से लड़ता है। तारीख ये देखती है कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान एक छोटी सी रियासत, महदूद वसाइल और चंद वफादार सिपाहियों के साथ बरतानवी एम्पायर से लड़ गया। सन 1799 में टीपू सुल्तान जंग हार गया और शहीद कर दिया गया, लेकिन आज भी तकरीबन 250 साल बाद टीपू सुल्तान का नाम बहादुरी की अलामत माना जाता है, जबकि उसके मुकाबले में खड़े बरतानवी जर्नैलों के नाम आज कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने बरतानवी सुपर पावर के सामने हथियार डालने की बजाय बहादुरी से लड़ने और शहादत को गले लगाने को तरजीह दी। जहां अमेरिका के पास ताकत है, वहां ईरान के पास गैरत है, हमीयत है, इस्तकामत है। लेकिन क्या होगा अगर ये छोटी सी ताकत एक सुपर पावर को नाकों चने चबवा दे, तो दुनिया में अमेरिका की ताकत का तवाज़ुन बदल कर रह जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।